नमस्कार। सनातन धर्म का ज्ञान तो जैसे एक अथाह सागर है और इसी में से आज हम एक मोती खोजने निकले हैं। हाँ बिल्कुल। वो प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। जी, तो आज हम भगवत गीता, ऋग्वेद, शिव पुराण और उपनिषदों के कुछ अंशों को देखेंगे। और समझने की कोशिश करेंगे कि मुश्किलों में टिके रहने का ये जो साहस है, ये जो शक्ति है, ये आखिर आती कहाँ से। हाँ, मतलब कैसे ये प्राचीन ग्रंथ हमें रोजमर्रा की चुनौतियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? क्यों ना भगवत गीता के उस श्लोक से करें जो मुझे बहुत पसंद है। अध्याय 6, श्लोक 40। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। आहा, यानी अच्छा कर्म करने वाले का कभी बुरा अंत नहीं होता। है ना। ये सुनते ही जैसे एक आश्वासन मिलता है। हाँ, एक उम्मीद जगती है। सही बात है। ये एक तरह से पूरी चर्चा की नींव है और इसी से जुड़ा है वो कर्म का सिद्धांत। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। जी। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। बिना फल की इच्छा के कर्म करना, क्या ये व्यवहारिक है? मतलब जब नतीजा इतना मायने रखता हो। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, यहाँ अनासक्ति का मतलब उदासीनता नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। जब हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ कर्म पर लगाते हैं कि मैं अपना काम ठीक से करूं, पूरी ईमानदारी से करूं, हाँ। तो क्या होता है कि परिणाम से जुड़ा जो डर है, जो चिंता है, वो अपने आप कम होने लगती है। मतलब फोकस प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। बिल्कुल। सोचिए, असफलता का डर क्यों होता है? क्योंकि नतीजा हमारे मन मुताबिक नहीं होगा। सही। जब हम उस नतीजे से अपनी खुशी या पहचान को नहीं जोड़ते, तो डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। फिर प्रयास करना ही अपने आप में एक संतुष्टि बन जाता है। ये तो मानसिक स्वतंत्रता हुई एक तरह की, एकदम बिना दबाव के अपना सर्वश्रेष्ठ देने की आजादी। अच्छा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और गहरा विचार है, वो है आत्मा की शक्ति का। जी हाँ। उपनिषद और गीता भी कहते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर या मन नहीं, बल्कि अविनाशी आत्मा है। हाँ, उपनिषदों में आता है नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। ये आत्मा दुर्बलों को प्राप्त नहीं होती। बिल्कुल। और यहाँ बल का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ बल का मतलब है आंतरिक शक्ति, मानसिक दृढ़ता, नैतिक साहस। ये समझ कि हम क्षणिक मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। मतलब ये जानना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, ये हमें मुश्किलों से लड़ने में मदद करता है। निश्चित रूप से। जब ये एहसास होता है कि हमारा मूल स्वरूप अविनाशी है, तो बाहरी हार या तकलीफें हमें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। हम्म। हाँ, दुख होता है, परेशानी भी होती है, पर वो अस्तित्व का संकट नहीं बनता। और ये समझ हमें धैर्य देती है, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए साधना चाहिए, निरंतर प्रयास। साधना। और यहीं पर विश्वास और समर्पण की बात भी आती है। जैसे हनुमान जी का समुद्र लांघना, क्या अद्भुत उदाहरण है वो। वो सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति नहीं थी। हाँ, कहते उनके मन में श्री राम का नाम था, अटूट विश्वास था। बिल्कुल। उनका विश्वास उनके सामने जो चुनौती थी, जो भय था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये दिखाता है कि सच्ची आस्था हमारी क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकती है। हमें सीमाओं के पार ले जा सकती जी। है। और शिव पुराण का वो संदेश भी तो है कि जो ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाता है, ईश्वर उसकी ओर 100 कदम बढ़ाता है। लेकिन क्या ये समर्पण, ये एक तरह की निष्क्रियता नहीं है कि बस सब छोड़ दो? नहीं नहीं। यहाँ समर्पण का अर्थ हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। तो फिर? ये एक सक्रिय विश्वास है। अपनी पूरी कोशिश करना, अपना सर्वश्रेष्ठ देना और फिर परिणाम को एक उच्च शक्ति पर छोड़ देना। अच्छा। ये भरोसा हमें अंदर से जोड़ता है। ये अहंकार को छोड़कर एक बड़े उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित करना है। इससे एक अलग ही शक्ति मिलती है। तो हमने कर्म की बात की, आत्मज्ञान की, विश्वास की, और फिर है निरंतर प्रयास और सकारात्मक विचार। हाँ, ऋग्वेद का वो आह्वान, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। सब दिशाओं से शुभ विचार हमारे पास आए। विचारों की शक्ति, ये कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। सकारात्मक सोच हमें आशा देती है, मुश्किल में भी रास्ता सुझाती है। और यहीं पे गीता का वो पहला श्लोक फिर याद आता है कि अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जी। भले ही तुरंत फल न दिखे, लेकिन नेक इरादे और अच्छे कर्म अपना असर दिखाते हैं। ये विश्वास हमें तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब सब कुछ धुंधला लग रहा हो। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें, तो सार क्या निकलता है? कभी हार ना मानना का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये तो जीवन जीने का एक ढंग है। हमारा प्रयास, हमारा संघर्ष, हमारा विश्वास, ये अपने आप में एक साधना है। एक तपस्या। हाँ, इस प्रक्रिया में जो हमारा चरित्र बनता है, जो आंतरिक विकास होता है, वही असली चीज है। जीत हार तो आती जाती रहती है। सही बात है। असली बात है गिरकर उठने का हौसला। और सही दिशा में कोशिश करते रहने का संकल्प। ये ज्ञान हमें यही याद दिलाता है कि हमारी भीतरी दुनिया बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि जीवन में जो भी चुनौतियां भी सामने हैं, उनमें अगर एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से सिर्फ अपने प्रयास पर, अपने विश्वास पर ध्यान लगाएं, हाँ। तो उस अनुभव में, उस यात्रा में क्या फर्क महसूस होता है? क्या पता शक्ति का असली स्रोत शायद वहीं मिल जाए।